हेलो एवरीवन, मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पढ़ाकू दुनिया में। आज एक ऐसा देश मैं आपको ले चलता हूं जहां आपको 99% सरकारी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और वहां मरीजों से ज़्यादा डॉक्टरों की संख्या है। और यह देश मैप में बिल्कुल मगरमच्छ की तरह दिखता है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, हम बात करने जा रहे हैं क्यूबा की। तो आप अपनी सीट की पेटी बांध दीजिए और चलते हैं क्यूबा डिजिटली। क्यूबा देश के बारे में जानने के लिए क्यूबा का थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। तो बात उन दिनों की है, आज से करीब 500 साल पीछे, जब क्यूबा की खोज हुई थी। क्यूबा की खोज 28 अक्टूबर 1492 को कोलंबस ने की थी, जिस पर बाद में स्पेन ने शासन किया। क्रिस्टोफर कोलंबस 28 अक्टूबर को क्यूबा के नॉर्थ ईस्ट तट पर उतरे, जो अब हॉलिगेन के प्रांत बैरियर के पास है। तब कोलंबस ने इसे स्पेन का नया किंगडम द्वीप कहा था। कुछ लोगों ने यह कहा कि कोलंबस ने इसका नाम अपने देश पुर्तगाल में क्यूबा शहर के तर्ज पर रखा होगा, लेकिन इसका क्यूबा शब्द का ताइनो भाषा से बना है और इसका अर्थ है उपजाऊ भूमि का सोत्र का स्थान और या फिर महान जगह। क्यूबा एक छोटा सा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल मात्र 42,426 वर्ग मील है, यानी कि 1,09,884 वर्ग किलोमीटर, जो कैरिबियन सागर में स्थित है, यानी कि तेलंगाना से थोड़ा छोटा और बिहार से थोड़ा बड़ा है। क्यूबा कैरिबियन क्षेत्र का सबसे बड़ा आइलैंड है और हिस्पानियोला के बाद दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप भी है। क्यूबा की राजधानी हवाना है, जो उस देश का सबसे आबादी वाला शहर है। और इस देश की करेंसी क्यूबा देश के लोगों के लिए अलग है और बाहरी देश के लोगों के लिए अलग है, जिसका नाम है पैसो और परिवर्तनीय पैसो। और एक क्यूबन पैसो की कीमत भारतीय रुपए में 3.05 इंडियन रुपीज के बराबर है। क्यूबा दुनिया का एक इकलौता ऐसा देश है जिसके पास 50 साल की तुलना में अब जंगल सबसे अधिक है। जहां पूरी दुनिया में जंगल कम हो रहे हैं, वहीं क्यूबा प्रकृति को पनपने के खूब मौके दे रहा है। इस प्यारे से देश की मातृभाषा स्पेनिश है। इस देश की कुल आबादी 1,13,00,000 है और यहाँ 2013 के आंकड़ों के अनुसार क्यूबा में एक व्यक्ति का औसत वेतन बस $20 प्रति माह था। तब भी आपको यहाँ लोग बहुत खुश मिजाज मिलेंगे और हमेशा खिलखिलाते हुए, और क्यूबन के लोगों का जवाब ही नहीं है। यहाँ आपको कोई भी कम एटीट्यूड का नहीं मिलेगा। क्यूबा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में क्यूबा के 9 स्थल शामिल है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने खूबसूरत जगह होंगी यहाँ टूरिस्ट को घूमने के लिए। अक्सर अल कैमान या एक कोकोड्रिलो, स्पेनिश में मगरमच्छ, इसे हमेशा कहा जाता है, क्योंकि इस देश का मैप लुक से मगरमच्छ की तरह दिखता है। तो आपको पता ही होगा क्यूबा और अमेरिका से कड़ी दुश्मनी है, इसीलिए हमेशा क्यूबा शुरू से ही अमेरिका का पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतिरोध करता आया है। जब रूस अमेरिका में युद्ध चल रहा था, तब अमेरिका ने अपने मिसाइल रूस की तरफ मोड़ रखे थे। तब क्यूबा आगे आके रूस को उसने अपनी जमीन दी थी, जिससे वो अपने मिसाइल को अमेरिका की तरफ मोड़ सके, जिसके कारण 1962 से अमेरिका ने अपने नागरिकों को क्यूबा जाने पर बैन लगा दिया। दोनों देशों में दूरी महज बस 145 किलोमीटर ही है, लेकिन एक समय अमेरिका ने क्यूबा को खरीदने की पेशकश भी रखी थी। जी हाँ, आज से करीब 165 साल पीछे, जब 5 अमेरिकन राष्ट्रपतियों ने पोलाक, प्रियस, बुकानान, ग्रांट और मैकाकिनले ने 1845 और 1898 के बीच स्पेन से क्यूबा द्वीप को खरीदने का लिए लगातार कोशिश की, पर 1898 तक एक स्पेनिश उपन्यास बना रहा। फिर भी राष्ट्रपति मैकनिले ने सन 1898 के अमेरिका स्पेन युद्ध के पहले $300 मिलियन में क्यूबा खरीदने के लिए स्पेन से
फिर पेशकश की थी, लेकिन स्पेन सरकार ने मना कर दिया। लेकिन पेरिस के संधि के तहत स्पेन अमेरिका युद्ध में स्पेन की हार के बाद क्यूबा को स्पेन से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, लेकिन अमेरिका सेना ने इसे 1899 में नियंत्रित कर लिया। कई मेहनतों के बाद क्यूबा को 3 साल बाद 1902 में फाइनली स्वतंत्रता मिल गई, जिससे इसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ क्यूबा पड़ा। तो ये था इतिहास क्यूबा के बारे में। तो आइए जानते हैं इस देश की कुछ खासियत और क्या है इस देश में। तो आइए जानते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि क्यूबा में 6 से 15 साल की उम्र के बच्चों को स्कूल में दाखिल करना जरूरी है, जिस कारण इस देश का लिटरेसी रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है, 99.8%। मतलब ये है कि यहाँ पर 10,000 लोगों में से 9,800 लोग पढ़े लिखे हैं और यहाँ स्कूलों में हर क्लास के लिए अलग अलग रंग की वर्दी होती है। इस देश के 75.5% आबादी शहरी है और यहाँ पर लोगों की आयु मात्र 41.5 साल है। दुनिया का सबसे छोटा पंछी बी ह्यूमिंग बर्ड क्यूबा में ही पाया जाता है, जिसकी लंबाई महज 2 इंच तक ही बढ़ पाती है। क्यूबा में बाइटल्स म्यूजिक पर बैन था। सन 1964 में तत्कालीन राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो ने इस पर रोक लगा दी थी। फिर जब जॉन लेनन पार्क हवाना में जॉन लेनन की मूर्ति का अनावरण किया, तब से बाइटल्स म्यूजिक को ढील दी गया और यहाँ वही मूर्ति है जिसका चश्मा हमेशा गायब हो जाता है। इसीलिए क्यूबन सरकार ने एक सेक्रेटरी मैन ही रख दिया, जिसे सरकार की तरफ से 245 क्यूबन पैसों यानी कि 16,500 रुपये मिलते हैं पर महीने। क्यूबा में आप किसी सैनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी या फिर हवाई अड्डे के कर्मचारियों की तस्वीर नहीं ले सकते। ये वहाँ पर गैर कानूनी है। आपको इसके लिए जेल भी हो सकती है। और यहाँ 17 से 18 साल के महिला और पुरुष सभी को 2 साल के लिए क्यूबा की सेना में नौकरी करना जरूरी है। साल 2008 तक क्यूबा में मोबाइल फ़ोन रखना और अपना कंप्यूटर खरीदना तक बैन था, क्योंकि कम्युनिस्ट देश होने के कारण। और यहाँ 2011 में क्यूबा में सिर्फ 25% लोगों को ही इंटरनेट तक पहुँची थी। केवल 5% लोगों को खुले इंटरनेट तक पहुँच थी और वह सिर्फ केवल सरकारी अधिकारी का उपयोग मान्य है। क्यूबा दूसरे देशों में मुख्य तौर पर मछली, चिकित्सा उत्पादक, कॉफ़ी और खट्टे फल निर्यात करता है, जबकि आयात की जाने वाली प्रमुख चीज़ें तेल, भोजन, केमिकल और मशीनरी है। आपको शायद पता होगा कि क्यूबा में 1997 तक क्रिसमस पर छुट्टी नहीं होती थी, लेकिन जब 1998 में पॉप जॉन पॉल दूसरे ने 1998 में क्यूबा की यात्रा की, तब से उनके सम्मान में क्रिसमस की राष्ट्रीय अवकाश यानी नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया गया। इस देश में 1959 से दूसरे देशों से कार आयात करने पर बैन था, जिससे यहाँ आपको क्लासिक कार और देखने को मिल जाएगी, जिससे यहाँ आयात ना होने के कारण इससे लोगों ने आयात ना होने पर अपने घर के सोफे और कुर्सी को ही कारों में लगाना शुरू कर दिया। लेकिन क्यूबन सरकार ने 2011 में इसको हटा लिया। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया के अलावा क्यूबा भी एक ऐसा दूसरा देश है जहां कोका कोला बैन है। वहां बस किसी स्पेशल ओकेजन पर कुछ शॉप को ही अप्रूवल मिलता है और यहाँ पर आपको 99% रेस्टोरेंट सरकारी मिल जाएंगे, इसलिए क्योंकि वे अपने खान पान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शाते हैं और अपने लोगों को ही मुफ्त में खाना खिलाते हैं। मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि आपको मरीज से ज़्यादा आपको डॉक्टर मिल जाएंगे,
तो एक किस्सा ये था कि वर्ष 2005 में कश्मीर जो पाक के हिस्से में है वहाँ भूकंप आया था। इस्लामाबाद के चिकित्सक के पहुँचने से पहले क्यूबन सरकार ने अपने चिकित्सक सहायता सैकड़ों क्यूबाई डॉक्टर की टीम जो थी बिना बुलाए ही ऐसे देश में जा पहुंची थी जहाँ ना उसका दूतावास था ना कोई कूटनीतिक रिश्ता। ये है क्यूबा देश की खासियत। तो ये था क्यूबा के बारे में। तो फिर चलते हैं अपने देश इंडिया। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी, और अपने रिलेटिव्स को वीडियो शेयर कर देना। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। बाय।